इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा संस्कृत डिपार्टमेंट, जिसकी परीक्षा का आयोजन 28 दिसंबर से शुरू किया जा रहा है और 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। लेकिन अभी तक इसके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन और प्रवेश पत्र को लेकर कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। इस वजह से बहुत स्टूडेंट को डाउट है कि परीक्षा समय पे ही होगी, क्या इसके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कब तक आएंगे। तो उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा, प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूँ आपके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, प्रवेश पत्र कब तक आएंगे और परीक्षा आपके तय समय पर ही आयोजित की जाएगी। परीक्षा के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा और एग्जाम के लिए डेली आपको इस यूट्यूब चैनल पर मॉर्निंग में 11:30 बजे क्लास देखने को मिलती है, जिसमें मैं आपको 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए, चाहे वो आपके आरपीएससी के हो या अधीनस्थ बोर्ड के हो, उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाता हूँ। आरपीएससी के मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, करंट अफेयर भी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पीवाईक्यू भी करवा चुका हूँ, साइकोलॉजी के भी पीवाईक्यू करवा चुका हूँ। अब मैं आपको अधीनस्थ बोर्ड के डेली करवाता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। 2024 में जो एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करता हूँ। इसलिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं डेली क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे और पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन और एडमिट कार्ड की बात करें तो उससे पहले, जैसा कि आप सभी को मालूम है, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में आपके दो पेपर है। एक कॉमन पेपर जो जीके और साइकोलॉजी का होता है, वो आपके 29 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है। 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे 2 घंटे का पेपर है मॉर्निंग में, और 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा, जो कि आपके 5वें ऑप्शन को लेकर है। जिनकी साइंस सब्जेक्ट है उनकी 29 तारीख को ही पेपर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जो मॉर्निंग की शिफ्ट है 9:30 से 11:30 बजे तक, उसमें जीके साइकोलॉजी वाला पेपर हो जाएगा। और साइंस सब्जेक्ट जिनकी है उनका जो पेपर है वो उसी डेट में 29 तारीख को दोपहर की शिफ्ट में, यानी कि 2:30 बजे से लेकर 5 PM में आपका एग्जाम आयोजित किया जाएगा। यानी कि जिनकी साइंस सब्जेक्ट है सेकंड ग्रेड में, उनके 29 तारीख को ही पेपर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जिनके सोशल साइंस, हिंदी, मैथमेटिक्स, संस्कृत, इंग्लिश है, तो उनका 2 दिन लगेगा, क्योंकि एक दिन तो जो कॉमन पेपर सभी के जीके साइकोलॉजी का उसका, और दूसरा जो उनका सब्जेक्टिव पेपर है। अब सब्जेक्टिव पेपर सोशल साइंस वालों की बात करें तो सोशल साइंस वालों का सब्जेक्टिव पेपर है वो 28 दिसंबर को है, और वो टाइम है मॉर्निंग का 9:30 से लेकर 12 PM का। और जिनके हिंदी सब्जेक्ट है उनका भी सब्जेक्टिव पेपर 28 दिसंबर को मॉर्निंग में है। उनका टाइम है उनका आफ्टरनून में पेपर है 2:30 PM से लेकर 5 PM। और जिनका मैथमेटिक्स सब्जेक्टिव है पेपर, उनका जो पेपर है वो 30 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। और जिनकी संस्कृत सब्जेक्ट है उनका पेपर भी 30 दिसंबर को आफ्टरनून की शिफ्ट 2:30 PM से लेकर 5 PM तक आयोजित किया जाएगा। और जिनका इंग्लिश का पेपर है उनका जो पेपर है वो 31 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा 9:30 बजे से लेकर 12 PM तक। और इसकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन और प्रवेश पत्र दोनों, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कल की डेट में आप देख सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका मैं आगे प्रूफ भी आपको दूंगा। और प्रवेश पत्र आपको 25 दिसंबर को देखने को मिलेगा। अब इसको लेकर जो नोटिस है वो या तो आरपीएससी आज ही शाम तक जारी कर देगा, नहीं तो कल जारी करेगा ही, क्योंकि कल से आप इसकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन भी देख सकते हो। ऐसा मैंने क्यों कहा है, उसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूँ ऐसा मैंने क्यों बोला। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जिनको 5वें ऑप्शन को लेकर के रिजल्ट रिजेक्ट भी होता है, वो क्यों होता है उसके बारे में जिनको जानकारी नहीं है उनको भी मैं बता देता हूँ। अगर आपके पेपर में जितने क्वेश्चन है उसके 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा, तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका रिजल्ट भी नहीं निकाला जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, तो आप 5 ऑप्शन फिल कीजिए। इससे ना तो आपका नंबर कटेंगे और ना ही आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा। 10% का मतलब ये हुआ कि जैसे कि जीके और साइकोलॉजी के पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 100 का 10% होते हैं 10 क्वेश्चन। अगर आपने जीके और साइकोलॉजी के पेपर में 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा, तो आपका उसका रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा। और उससे कम अगर आपने खाली छोड़े, यानी कि 6, 7, 4, तो आपका पर क्वेश्चन 1 के हिसाब से नंबर कटेगा। इसलिए अगर आपको नहीं आ रहा है पेपर में, चाहे आपका सब्जेक्टिव पेपर हो या जीके साइकोलॉजी का पेपर हो, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप 5 ऑप्शन फिल कर लीजिए ई। इससे ना तो आपका नंबर कटेगा और ना ही आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कल जारी होगी, क्योंकि आरपीसी आप देख लो पिछले रिकॉर्ड दो, इस साल या पिछले साल जितने भी एग्जाम आयोजित करवाए हैं उन सभी में उनका एक ही रिकॉर्ड रहा है कि पेपर की जो डेट होती है उससे 7 दिन पहले आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देखने को मिलती है। कितने दिन पहले? 7 दिन पहले। मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा अभी। और पेपर से 3 दिन पहले आपको उसके
एडमिट कार्ड देखने को मिलते हैं। अब मैं प्रूफ बताने जा रहा हूं मैंने ऐसा क्यों कहा है। तो आप देख सकते हैं जो अभी आपको स्क्रीन पर ये नोटिस दिखाई दे रहा है, ये आपके जो अभी नवंबर में आयोजित हुआ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट है उस परीक्षा की बात है। तो उसका जो कॉमन पेपर होता है जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडी, उस पेपर का आयोजन 17 नवंबर 2024 को किया गया। तो इसके लिए आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो आपके कौन सी डेट में जारी हुई। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्टूडेंट उक्त परीक्षा हेतु आवंटित परीक्षा जिला की जानकारी 10 नवंबर 2024 से देख सकते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं पेपर आपका कब था, 17 नवंबर को, और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आप कब देख सकते हैं, 7 दिन पहले यानी कि 10 नवंबर से। और एडमिट कार्ड के बारे में इन्होंने लिखा उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र दिनांक 14 नवंबर को आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यानी कि पेपर 17 तारीख को है, 3 दिन पहले यानी कि 14 नवंबर को आप इसके लिए एडमिट कार्ड भी देख सकते हैं। ये एक ही परीक्षा नहीं, सभी परीक्षा के लिए आरपीएससी ऐसा करता है। एक और प्रूफ दे देता हूं आपको मैं, जिससे कि आपको भी तसल्ली हो जाए कि हाँ ये बात तो सही है। ये आप देख सकते हैं प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा, इस परीक्षा का आयोजन आरपीएससी द्वारा 27 अक्टूबर 2024 को किया गया। तो इसके लिए आरपीएससी ने क्या किया आप देख सकते हैं, परीक्षा जिला की जानकारी 20 अक्टूबर 2024 से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर लेंगे। एसएसओ आईडी से कैसे चेक करनी है वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं पेपर आपका 27 अक्टूबर का था, 7 दिन पहले यानी कि 20 अक्टूबर से आप इसकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन भी देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं प्रवेश पत्र, इसमें लिखा हुआ प्रवेश पत्र दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यानी कि एग्जाम डेट से 3 दिन पहले आप देख सकते हैं इसके प्रवेश पत्र भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक इसी तरह से आपको मालूम है आपका पेपर कब है, सेकेंड ग्रेड एग्जाम का 28 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 28 तारीख से पेपर शुरू होने जा रहा है, तो 7 दिन पहले आप इसकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देख सकते हैं, यानी कि 21 दिसंबर को, यानी कि कल की डेट में। अब ये नोटिस हो सकता है आरपीएससी आज जारी करे, नहीं तो कल भी जारी कर सकता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपको कल से देखने को मिल जाएगी, ये श्योर है। एग्जाम डेट से 7 दिन पहले यानी कि 21 दिसंबर को आपको इसकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देखने को मिलेगी। और प्रवेश पत्र की बात करें तो प्रवेश पत्र आपको 3 दिन पहले यानी कि 25 दिसंबर से आपको इसके प्रवेश पत्र भी देखने को मिलेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि आपका जो पेपर है वो कौन से जिले में, क्योंकि टाइमिंग तो आपको ये कैलेंडर जो अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर इससे पता चल गया है, लेकिन पेपर कौन से जिले में वो आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में पता चलेगा। एडमिट कार्ड में ये जानकारी मिलेगी कि पेपर आपके जिले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा, वो जानकारी मिलेगा। और परीक्षा हॉल में आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन वाला फॉर्मेट लेके नहीं जाना है, प्रवेश पत्र वाला लेके जाना है, जिसको आपको क्या करना है, डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर एग्जाम हॉल में लेके जाना है। और उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको साथ में क्या फोटो लेके जाना है, कौन सा आईडी प्रूफ लेके जाना, वो आपको प्रवेश पत्र पे ही देखने को मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको लेके जाना। अब कल जैसे ही डिस्ट्रिक्ट लोकेशन का लिंक एक्टिव होगा तो आप एसएसओ आईडी से कैसे लॉगिन कर सकते हो उसके बारे में जानकारी दूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल पर सर्च करना होगा एसएसओ आईडी। जब आप एसएसओ आईडी सर्च करोगे तो आपके सामने एसएसओ आईडी का लिंक इस तरह से ओपन होगा। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा एसएसओ आईडी का। तो इसमें क्या आपको एसएसओ आईडी लिखनी होगी और पासवर्ड लिखने होंगे। अगर आप अपनी एसएसओ आईडी भूल गए हो तो भी मैं आपको उसका उपाय बता देता हूं। अगर आपको पासवर्ड याद है, एसएसओ आईडी भूल गए हो, तो आप ऐसा करिए, आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड का कोई भी फॉर्म आपके पास अगर है तो वो उठाकर देख लीजिए, उसके अंदर आपकी एसएसओ आईडी लिखी होती है। अगर आपके पास फॉर्म भी नहीं है अभी कोई, ना मोबाइल में है ना आपका प्रिंट निकला हुआ, तो आप फिर पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगेट माई एसएसओ आईडी, इसके आगे क्लिक हियर का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से आप अपनी एसएसओ आईडी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर पासवर्ड भूल गए हो तो नीचे आई फॉरगेट माई पासवर्ड लिखा हुआ है, यहाँ से आप अपने पासवर्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा, पासवर्ड लिखना है, यूजर नेम लिखना है। ध्यान रखना जहाँ कैपिटल में लिखना है वहाँ कैपिटल में लिखना है, नहीं तो आपकी लॉगिन नहीं होगी। और जहाँ स्मॉल में लिखना है वहाँ स्मॉल में लिखना है। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड डाल देना, जैसे कि यहाँ कैप्चा कोड लिखा हुआ है 352847। उसी तरह आपके भी जो कैप्चा कोड पूछा जाए वो आपको कैप्चा कोड लिखना है, उसके बाद लॉगिन कर देना। अगर कैप्चा कोड भी गलत डालोगे तो आपके लॉगिन नहीं होगी। जैसे ही आपकी एसएसओ आईडी लॉगिन हो जाती है, आपको कुछ नहीं करना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब देखो कल की डेट में आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी ये पुराने स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। कल की डेट में जैसे ही डिस्ट्रिक्ट लोकेशन का लिंक एक्टिव होगा, आपके यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा क्लिक हियर टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन सेकेंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट एग्जाम 2024 का। तब आपको उस लिंक पर क्लिक करना होगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से आएगा नो योर सेंटर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा एप्लीकेशन नंबर और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डेट ऑफ बर्थ।
अब किसी कारणवश इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपके फरवरी के आसपास फॉर्म फिल किए गए थे, तो उस हिसाब से आपके पास अगर उसका प्रिंट ना हो या एप्लीकेशन फॉर्म भी ना हो और आपको पता नहीं एप्लीकेशन नंबर क्या है, तो आप कैसे प्राप्त करोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, SSO ID लॉगिन करनी है। जब अभी मैंने रिक्रूटमेंट पोर्टल का है, वहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा माई रिक्रूटमेंट का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जितने भी आज तक आपने SSO ID के माध्यम से फॉर्म फिल किया, अगर आपने हिस्ट्री को डिलीट नहीं की है तो आज तक जितने भी आपने फॉर्म फिल किए हैं वो सभी लिस्ट होगी और वहाँ आपको सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2024 के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहां पर जाकर व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपने जो फॉर्म फिल किया था वो पूरा फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा और वहां से आपको एप्लीकेशन नंबर कॉपी कर लेना या किसी पेन में किसी नोटबुक में नोट कर लेना और यहाँ पर आपको लिख लेना एप्लीकेशन नंबर। इसके बाद यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड लिखना है जो नीचे दे रखा है वही, जैसे यहाँ 953858 लिखा हुआ है वही आपको लिखना है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा आपका पेपर है वो कौन से ज़िले में आयोजित किया जाएगा। दोनों पेपर बता दिया जाएगा, जो कॉमन पेपर है और जो सब्जेक्टिव पेपर है, दोनों की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन बता दी जाएगी कि आपका जो पेपर है वो कौन से ज़िले में आयोजित किया जाएगा। और एडमिट कार्ड आपको 25 दिसंबर से देखने को मिलेगा। आज या कल की डेट, हो सकता है आज शाम तक, नहीं तो कल आपका ये नोटिस आ जाएगा और कल आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन भी देखने को मिल जाएगी। इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं और भी आपको RPSC सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी वो मैं बताऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नई लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और स्कूल एजुकेशन की जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा है उसके फॉर्म भी आपके लगभग 26 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और जैसे ही लिंक एक्टिव होगा मैं आपके लिए उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन लेके आऊँगा। फोटो को लेकर हुआ, सिग्नेचर को लेकर हुआ, फॉर्म कैसे फिल करना है, किन बातों का ध्यान रखना है वो पर उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।